नमस्ते बच्चों, आज हम आपको 8th क्लास का पार्ट 6 का भाग फर्स्ट भगवान के डाकिये पढ़ाए रहे हैं। इस पार्ट के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, बात कुछ मीनिंग्स की कर लें, शब्दार्थ की कर लें तो महादेश का मतलब होता है विशाल देश, बाँचते यानी पढ़ते हैं, आंकना का मतलब मूल्यांकन करना या किसी का हिसाब करना, धरती का मतलब होता पृथ्वी, सुगंध का मतलब अच्छी गंध, अच्छी खुशबू, सौरभ यानी खुशबू, पाँख यानी पंख। इस पाठ में बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो पाठ है वो वसंत नामक बुक के भाग 3 में से लिया गया है और इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित भगवान के डाकिये एक कविता है, उसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस पाठ में डाकिये के रूप में पक्षी और बादल को चित्रित किया गया है। कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ने में समर्थ नहीं है, लेकिन ये भगवान के निश्चित रूप से संदेशवाहक है। ध्यान से सुनना बच्चों, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही बाँचते। कविता में कवि स्पष्ट करता है कि पक्षी और बादल ही ईश्वर के भगवान के भेजे गए डाकिये यानी संदेशवाहक है, जो सामान्य डाकिये की तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं, परंतु ये संदेश हमारे प्रिय का नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश आम नागरिकों के लिए होता है। ये डाकिये एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक जाते हैं, यानी संपूर्ण संसार में ये भ्रमण करते हैं और ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं, जिनको हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। वे एक जगह से प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँख पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी इस पाठ के दूसरे पद में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिये में ये बताया गया है, यह संकेत दिया गया कवि ने कि पक्षी और बादल सीमाओं पर ध्यान न देकर के विश्व के सभी मनुष्यों को एक दूसरे देश की समानता, सहयोग और भाईचारे का संदेश देते हैं, किंतु मनुष्य अपने कार्य को साधारण प्राकृतिक घटनाएं समझ करके भूल जाता है या इस पर ध्यान नहीं देता है। कवि कहता है कि पक्षियों और बादलों द्वारा दिए गए संदेश को हम केवल अपने हिसाब से पढ़ते हैं कि फूलों की महक, हवा और पक्षी के पंखों के सारे एक दूसरे देश में पहुंचती है। एक स्थान का पानी भाप बन करके दूसरे स्थान में यानी बादल बन करके आता है और दूसरे देश में जा कर के बारिश करता है, किंतु ये हम समझ नहीं पाते हैं। प्रकृति के ये डाकिये किसी सीमा से बंद कर नहीं रहते हैं, इनके लिए पूरा संसार, कहने का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए ये भगवान का संदेश इंसान तक पहुंचाते हैं, समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं। इनके भीतर अपने पराये की भावना नहीं होती है। ये बात निश्चित मनुष्य के हित में है। मनुष्य को समझना चाहिए कि ये भगवान के डाकिये मनुष्य की भलाई के लिए भगवान का संदेश लेकर के आते हैं और वो संदेश हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। तो बच्चों, ये छोटा सा पाठ था, ठीक है। इसके 2-3 सवाल अभी करवा देते हैं, बाकी के सवाल भाग सेकंड में हम आपको करवाएंगे। तो कुछ प्रश्न मैं आज दे रहा हूँ, उनको लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, कवि के
अनुसार ईश्वर के डाकिए कौन और कैसे हैं? इसका उत्तर बच्चों आप लिख सकते हैं। कवि के अनुसार ईश्वर के डाकिए बादल है विश्व बंधुत्व का एकता और समानता का संदेश देते हैं। ये पहले प्रश्न और उसके बाद में उत्तर। प्रश्न नंबर 2, इस काव्यांश के आधार पर बताइए कि ईश्वर क्या संदेश देता है? उत्तर लिखिए। देश के सभी निवासी परस्पर एक देश से दूसरे देश के पेड़ पानी या पेड़ पौधे लेकर के पानी ले दो। पेड़ पौधे पानी एक बार वापस से देख लें। प्रश्न है, इस काव्यांश के आधार पर बताएं कि ईश्वर क्या संदेश देता है? सभी देश के सभी देशों के निवासी लिखिए। सभी देशों के निवासी मनुष्य परस्पर समान है। यही सभी देशों के निवासी मनुष्य परस्पर समान है, इसलिए
प्रेम, विश्व बंधुत्व, है ना, निस्वार्थ भाव, परोपकार की भावना रखनी चाहिए। सभी देशों के निवासी मनुष्य परस्पर समान है, इसलिए यहाँ हमें लिख दीजिए। इसलिए हमें प्रेम, विश्व बंधुत्व, निस्वार्थ भाव, परोपकार की भावना हमें रखनी चाहिए। तो बच्चों ये 2 सवाल आप कर लीजिए, बाकी के प्रश्न सेकंड पार्ट में हम आपको करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।